A very good morning to all of you. Welcome back to my channel स्त्री जी। आज 14 डेज चैलेंज का सेकंड डे है और आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट की है। लगभग सुबह के 9 बज गए थे। सारा काम सुबह का कंप्लीट हो गया था। सारवी को स्कूल छोड़ दिया था और यहाँ पर मैं बिस्तर सही कर रही थी और बाहर बालकनी में धूप आई है बहुत ही अच्छी। आजकल जैसे ठंड स्टार्ट हो गई है तो घर में काफ़ी ज़्यादा गलन फील होती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कुछ देर में बालकनी में बैठ कर पढ़ती हूँ। फिलहाल आज मैं सुबह उठी नहीं थी। सुबह उठी थी, अलार्म लगाया था, उठ भी गई थी, बट मेरी तबीयत आज थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। वैसे जब मैं वैसे रहती हूँ अकेले तो फिर तबीयत क्या ख़राब, मतलब सब कुछ नॉर्मल डेज जैसा ही होता है, चाहे खुद को कुछ भी हो जाए। बट हस्बैंड साथ में थे तो थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल गया। थोड़ी सी उन्होंने मेरी हेल्प कर दी सारवी को स्कूल छोड़ने में और सारवी को स्कूल भेजने में, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। टाइम सर्च करके दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। लगभग सुबह के 9:30 बज गए थे यहाँ पर और मैं अब यहाँ पर अपना टाइमर सेट कर दे रही हूँ। वैसे 2 चैलेंज मैंने लिया था, एक अर्ली मॉर्निंग उठने का और दूसरा अपना टाइम मतलब स्टडी टाइम इंक्रीज़ करने का। तो पहला तो आज मतलब चैलेंज हो गया था पूरा, मतलब उठ गई थी मैं बट पढ़ने नहीं बैठी थी क्योंकि तबीयत नहीं सही थी और हेल्थ भी ज़रूरी है इसमें, मतलब कोई वो नहीं है, जब हम ठीक रहेंगे तभी तो हम पढ़ाई कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि देखते हैं आज कितनी देर तक पढ़ पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर टाइमर रीसेट कर दिया था और अभी पॉलिटी के नोट्स में मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वाला टॉपिक पढ़ रही थी। फिलहाल ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके बाद राष्ट्रीय जितने भी आयोग संवैधानिक हैं और जो भी हमारी पॉलिटी में इंक्लूड हैं वो सारे आयोग मतलब टॉपिक वाइज हमारे क्लासेस में दिए हुए हैं, तो वही मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। वैसे आज मैं 2 दिन से आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरी पॉलिटी कंप्लीट होने वाली है, बट कल भी नहीं हो पाई और मुझे ऐसा लग रहा है आज भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वगैरह है तो इसमें बहुत ही डिटेल्स में चीज़ें दी हुई हैं और इसको लिखने में भी मुझे लगता है थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो मुझे लगता है अभी फ़िलहाल मैं 1-2 दिन तो नहीं बोलूँगी, बट मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब मुझे भी जैसे ऐसा लग रहा है ना कि ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एकदम इसके लास्ट फेज़ पर आ गई हूँ और ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसको मैं प्रैक्टिस में ले लूँगी। एंड दूसरा सब्जेक्ट, एक तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री चल ही रहा है एंड कोई एक नया सब्जेक्ट पिक करके उसको पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। भाई लगभग मैं मेंशन कर देती हूँ कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फिर भी कोई ना कोई कमेंट ऐसे आ जाता है कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेरा मेन फोकस आरओ का एग्ज़ाम है, दूसरा यूपीपीसीएस 2026 एंड थर्ड बीईओ की वैकेंसी आएगी तो वो। और अभी फ़िलहाल मेरा यूपीपीसीएस का मैंने बैच ले रखा था तो वहाँ से मैं अपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने आरओ के लिए कोई स्पेसिफिक बैच नहीं परचेज़ किया है। और जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आरओ के लिए किसका बैच परचेज़ करें या फिर मतलब कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे सीरीज़ पड़े हुए हैं जिसको हम मतलब स्टार्ट वहाँ से कर सकते हैं। और अभी ऐसा जैसे नोटिफिकेशन आया नहीं तो ऐसा कोई बैच अभी चल नहीं रहा है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूं। और मैंने पीछे आरडब्ल्यूए पर यूपीपीसीएस का बैच लास्ट जनवरी में लिया था, वही बैच मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। और अभी मैंने मतलब आरओ के लिए कोई भी बैच नहीं लिया है। और आरओ और यूपीपीसीएस का प्री का जो एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, कुछ चीज़ें छोड़कर। जैसे इसमें सीसेट वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं यूपीपीसीएस में, आरओ में सिर्फ हिंदी और जीएस ही रहता है। कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के और 1-2 क्वेश्चंस मैथ में, जैसे ट्रेन वाले और कैलेंडर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि रीजनिंग और मैथ में दोनों में सिमिलर रहते हैं। तो इसी तरह का हमारा सिलेबस रहता है। फिलहाल पीछे मैं करंट अफेयर भी पढ़ रही थी जब मैंने यूपी पेट का एग्ज़ाम दिया था, बट अभी मैंने उसको भी स्किप कर रखा है और मैं 15-15 दिन का जो भी करंट अफेयर का रिवीजन क्लास होता है उसको अटेंड करूँगी। और फिलहाल अभी जो ये मेरा बैच है मैं इसको ही कंप्लीट कर रही हूँ। लगभग 2 घंटे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ये दोनों टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड किचन में लग गए थे तो मैं मतलब वो मुझे मना कर रहे थे कि मत उठो, आप मतलब तुम अपना पढ़ो, मैं देखता हूँ क्या बनाना है मैं बना लेता हूँ आज। बट फिर भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी इतने दिन बाद आते हैं, तो फिर मैं उठ गई थी। और यहाँ पर उन्होंने सब्ज़ी बना दी थी, आलू परवर की भुजिया, और दाल भी बनाकर उसको भी फ्राई कर दिया था। तो मैंने कहा बस करिए आप, मैं नहाई भी नहीं थी आज, तो मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा कर आती हूँ, मैं आगे का देख लूँगी और आप चले जाइए सारवी को लेने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर हस्बैंड चले गए थे सारवी को लेने के लिए और मैं चावल वगैरह साफ़ करके चावल चढ़ा दूँगी। कल किसी का कमेंट आया था कि जैसे कि मैं अकेले बच्ची और हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो मेरे लिए मुश्किल कम होता है, और जो लोग मतलब सास ससुर देवर नंद मतलब इन लॉज की सारी फैमिली के साथ रहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और सच बात है ये कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, चाहे आप पूरी फैमिली के साथ रहिए या फिर अकेले रहिए, दोनों की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, दोनों में ही स्ट्रगल्स होते हैं, ऐसा नहीं एक नहीं होता है। बट ये है कि मतलब कुछ चीज़ें आपको रिलैक्स फील कराती हैं जब आप अकेले होते हैं, एंड जब फैमिली में होते हैं भले आप अकेले ही रहिए या फिर भले ही आप टाइम से ही सारी चीज़ें कर लीजिए, बट फिर भी मेंटली स्ट्रेस होता ही है।
एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं भी उन सारी चीज़ों से निकल कर ही आई हूँ। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप फैमिली में रहकर पढ़ रही हैं तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। मैं भी अगर स्टार्टिंग में आप लोग मुझे देखेंगे ना, तो मैं 1 घंटे 2 घंटे ही पढ़ पाती थी पूरे दिन में, जब मैंने रीस्टार्ट किया था। क्योंकि ख़त्म करने से अच्छा है ना कि कुछ ना कुछ कंटिन्यू रखा जाए, कहीं ना कहीं से तो वो लाइफ मोड़ ले ही सकती है, कहीं ना कहीं से मतलब कोई ना कोई उम्मीद की किरण ज़रूर मिल जाती है। और ये मैंने अपने साथ फील की है, और आप लोगों ने भी मुझे देखा होगा। मैंने जहाँ से शुरुआत की थी ना, और जिस एग्ज़ाम का मैंने सोचा था, मतलब एकदम ज़ीरो लेवल था मेरा, मैं बस ऐसे होता था पढ़ लेती थी या फिर नहीं पढ़ती थी। आज पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ा, इस तरह से मेरी चीज़ें थी। बट मैंने जब चैनल बनाया तो धीरे धीरे मैंने मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन करना स्टार्ट किया। 1 ही घंटे पढ़ती थी, आधे घंटे ही पढ़ती थी पूरे दिन में, पर पढ़ती थी। छोटे से बच्चे के साथ मतलब सारी चीज़ें मतलब फिर से रीस्टार्ट करना। एंड जब हमारी प्रेगनेंसी जर्नी होती है ना, उस टाइम कितने सारे मतलब मुझे लगता है हर लड़की उस दौरान बहुत कुछ फेस करती होगी। तो वो सारी चीज़ें छोड़ते हुए और फिर से एक मतलब एक नए मोड़ पर खुद को लाकर खड़ा करना, फिर से अपना करियर बनाने के बारे में सोचना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप सारी चीज़ें सोचकर अगर शुरुआत ही नहीं करेंगी तो फिर कुछ चेंज भी नहीं होगा। जब आप शुरुआत करेंगे ना, देखिएगा टाइम ज़रूर लगेगा, बट बहुत कुछ ज़िंदगी में बदल जाता है। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कि फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा था कि मैं पॉलिटी के जितने भी टॉपिक है मेरे, वो सारे कंप्लीट कर लूँगी। बट सारे टॉपिक में इतना ज़्यादा राइटिंग करना है कि मैं नहीं कर पाई। आज मेरी सुबह से ही थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी। और अभी बज रहे हैं शाम के, दिख रहा है नहीं, मैं बता दे रही हूँ कि 5:45 बज रहे हैं, 5:45। और अभी हस्बैंड और साथ भी नीचे वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग बाहर जाने वाले हैं। और वापस आकर फिर मैं अपने ये जितना मैं कंप्लीट कर पाऊँगी उतना करूँगी रात के 10 बजे तक। और जो बचा हुआ है, बचने में क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, और अभी मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रही हूँ। और उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बस। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें मेरी बची हुई हैं। कल के डेट में मतलब पक्का ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो आज के लिए बाय बाय। अब पता है, जब मैं पहले के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तभी मैं खुश नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था मैं अकेले रहती हूँ अपनी बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये गिल्ट रहता था कि मतलब मेरी बच्ची कहीं ना कहीं अकेले ना रह जाए। उसको मतलब आजकल का एनवायरनमेंट देखती हूँ, ऑटिज्म वगैरह हो जाता है। और बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए कि मतलब मोबाइल देना पड़ता था मुझे उसको फंसाने के लिए, मतलब बहकाने के लिए, और मोबाइल दिखाकर खाना खिलाना, मतलब सारी चीज़ें मैंने A to Z अकेले मैनेज की हैं। और अब मतलब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें देखिए आप लोगों के सामने चेंज भी हो गई। तो इसी तरह से मतलब कुछ ना कुछ शुरुआत करना पड़ता है, तो ही उसका रिजल्ट मिलता है। तो आप भी मतलब जिसको भी ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है ना, देखो किसी को देख के हमें लगता है कि सब सही है, लेकिन सही किसी का होता नहीं है। बट इंसान धीरे धीरे सही करने की कोशिश करता रहता है। और ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी कभी भी ख़राब नहीं जाती है, पढ़ते लिखते रहिए, कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट तो फ़िलहाल मिलेगा ही। और आज शाम को मैंने बताया कि हम लोग चले गए थे बाहर। हस्बैंड मतलब आज बोले जाने दो, चलते हैं साहब, मतलब शाम को बाहर कुछ खा के आते हैं। तो उनका मन था डोसा खाने का, मेरा मन था छोले भटूरे खाने का। फिलहाल डोसा तो अच्छा था, बट भटूरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हम लोगों ने रिप्लेस भी करवाया, बट फिर भी अच्छे नहीं मिले। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, खा पी कर जो भी खाना पीना था। और मैंने कल बताया था कि मैं एक हेयर ऑयल बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं वही बना रही थी, जिसके लिए मैंने तीसी, मंगरेल मतलब जिसे कलौंजी बोलते हैं, और मेथी दाने ये सब लेकर दरदरा पीस लिया था। और आंवला काट कर, करी पत्ता ये सब डालकर ऑयल बना लिया। वैसे तो ये कोकोनट ऑयल में बनता है, बट अभी ठंडी का टाइम है तो सरसों का तेल मुझे लगता है बेस्ट रहेगा। पीछे भी मैंने बहुत बार तेल वगैरह बनाया है, एंड जब भी मैंने सरसों का तेल बनाकर ठंड में यूज़ किया ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे उसका मतलब अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। तो फिलहाल मैंने सरसों के तेल में ही बना लिया था। और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल का भी यूज़ किया, जो कि मुझे ऐसा ओरिजिनल मिला नहीं, जो पूजा के लिए यूज़ होता है वही मैंने